अरे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, ये हमारा राष्ट्रगीत या अंग्रेजी में कहे तो नेशनल सॉन्ग है। पर आज इस गीत के बोल कुछ अलग अलग सुनाई देते हैं। सारे जहां से महंगा। तो रुको जरा, सबर करो। ऐसा मैं नहीं, इस नाम की एक फिल्म 8 मार्च 2013 को सिनेमा घरों पे रिलीज की गई थी, जहां इस फिल्म के जरिए ये बताया गया था कि महंगाई नाम का मच्छर आम आदमी का खून चूस रहा है। आम आदमी की परेशानियों पर कई तरह के फिल्म्स बनाए गए बॉलीवुड में, जिनमें शामिल है सारे जहां से महंगा, फंस गए रे ओबामा, चक्रव्यूह और पीपली लाइफ जैसे फिल्म बनाए गए। इस फिल्म के कई ऐसे गाने भी बनाए गए जिसने आम आदमी के परेशानियों को अपने गाने के बोल से आकर्षित किया। पर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? आप सोच रहे होंगे यार कहीं हमने गलत वीडियो तो क्लिक नहीं कर दिया। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर ही क्लिक किया है। फिल्म और उनके गानों का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि आज की हालात को देखते हुए सच में यही लगता है कि शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या फिर कह लीजिए घमंडी सरकार का टैक्स। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री जी का ये एक पुराना वीडियो देखकर लगता है ही नहीं है कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त महंगाई के बारे में इतना सख्त रुख अपनाते थे। अब वो कहां है? 18 जुलाई से जरूरत की कई चीजें महंगी हो गई हैं। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। जीएसटी की दरें बढ़ने से दही, लस्सी, चावल, आटा समेत कई जरूरी चीजें महंगी हो गई हैं। वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% जीएसटी लगने का फैसला किया गया। इतना ही नहीं, अनब्रांड, प्री पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5% जीएसटी लगेगा। ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, कांटा वाले चम्मच, स्किमर्स और कई केक सर्विस आदि पर सरकार ने जीएसटी को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18% की दर से जीएसटी वसूल की जाएगी। इतना ही नहीं, एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। सीबीआईसी ने उदाहरण देते हुए कहा कि खुदरा बिक्री के लिए पहले से पैक आटे के 25 किलोग्राम के पैकेट की आपूर्ति पर जीएसटी लगेगा। हालांकि इस तरह का 30 किलो का पैकेट जीएसटी के दायरे से बाहर होगा। बोर्ड ने यह बताया कि उस पैकेज पर जीएसटी लगेगा जिसमें कई खुदरा पैक होंगे। उसने उदाहरण दिया कि 25 किलो वाले चावल के पैकेज को पहले से पैक और लेबल वाला सामान नहीं माना जाएगा और इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आपको यह बात तो मालूम ही है कि 2021 में हुई कोरोना महामारी से कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया। इलाज करवाने के लिए ना आईसीयू की बेड थी, ना ही ऑक्सीजन सप्लाई। पिछले साल हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी गई थी।
आज इसी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत को सुधारने के बजाय सरकार ने इलाज को भी महंगा कर दिया है। हॉस्पिटल द्वारा 5,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5% की दर से जीएसटी होगा। इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू के रूम पर छूट लागू रहेगी। अभी तक 1,000 रुपए से कम किराया वाले सस्ते या बजट होटलों में ठहरने पर हमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं देना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसे होटलों में ठहरने पर 12% की दर से जीएसटी चुकानी पड़ेगी। कितना हुआ चौधरी? अंकल वो चौधरी और डब्बा है, डब्बा। ये मासूम बच्चे जब दुकान जाकर शार्पनर, इरेजर, पेंसिल मांगते हैं अपनी तुतलाती हुई आवाज में तो कितने प्यारे लगते हैं ना दोस्तों। पर सरकार अब इन मासूम बच्चों से भी टैक्स वसूल करेगी तो आप बोलेंगे साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जीएसटी काउंसिल की बैठक में धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू, पेंसिल, शार्पनर, प्रिंटिंग और ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे इंक इत्यादि और मार्किंग प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी की दर 18% कर दी गई है। इसके अलावा एलईडी लैंप पर भी जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाले हीटर पर भी जीएसटी की दर को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक अब शवदाग्रह यानी क्रीमेटोरियम, सड़क, मेट्रो, पुल, रेलवे, वेस्ट प्रोसेसिंग मशीनरी लगाने के काम करवाने पर भी 12 की जगह 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 3,000 से ज्यादा राइस मिल्स और हजारों व्यापारियों ने केंद्र सरकार से कहा कि वो इस फैसले को वापस लें। इसके विरोध में शनिवार को तमिलनाडु बंद भी रहा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक यह जरूरी नहीं है कि जीएसटी काउंसिल के सभी फैसलों को राज्य सरकार लागू करे। ऐसे में तमिलनाडु सरकार पैकेज्ड फूड पर 5% जीएसटी को नहीं मानती है। तमिलनाडु राइस मिल्स के स्टेट सेक्रेटरी एम शिवानंदन ने कहा कि पहले केवल ब्रांडेड पैकेज्ड फूड पर 5% का जीएसटी लगता था, अब इस कैटेगरी में नॉन ब्रांडेड पैकेज्ड फूड को भी शामिल कर लिया गया है। चावल के 25 किलो वाले बोरे की कीमत अब कम से कम 60 रुपए तक बढ़ जाएगी। वर्तमान में इसकी औसत कीमत 1,000 रुपए के करीब है। सरकार ने खुले में बेचने वालों को राहत दी है। दूसरी तरफ FSSAI का दबाव रहता है कि दुकानदार पैकेज्ड फूड ही बेचें। ऐसे में जीएसटी की चोट से बचा नहीं जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस महंगाई की दलदल में कब तक कमल खिलेगा? क्या लोगों को वाकई सरकार के देश हित में बढ़ाई गई टैक्स से छुटकारा मिल पाएगा? सवाल तो बहुत है जनाब, बहुत सारे सवाल आपके जहन में और हमारे जहन में है। चलिए इसका इल्जाम भी पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर डाल देते हैं। राहुल बाबा, आपके परनाना जो गलती कर गए थे जवाहरलाल जी, वो गलती को नरेंद्र मोदी ने सुधारने का काम किया है, सुधारने का। अब तो लगता है हमको और आपको ये गाना गाना पड़ेगा। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही ताजा तरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। लाइव न्यूज देखने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।